हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान है, इसके अलग अलग 3 वेरिएंट है और तीनों में से आप एक ही ले सकते हैं और लेने के बाद परिवर्तन नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है एंडोमेंट ऑप्शन। इसका वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगा, थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा ऑप्शन है रेगुलर इनकम ऑप्शन। इसका भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये दोनों वीडियो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट का लिंक हमने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले से ही दे दिया है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके काम आएगा। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान के ऑप्शन नंबर 3 यानी कि होल लाइफ इनकम ऑप्शन की। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी। अगर आप होल लाइफ इनकम ऑप्शन लेते हैं गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान का, तो एंट्री एज लिमिट है 45 साल से लेकर के 65 साल तक की। लाइफ कवर के 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, पहला है सिंगल लाइफ, दूसरा है जॉइंट लाइफ। यानी कि एक ही प्लान में अगर आप चाहते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग करना अपने साथ अपने स्पाउस की, तो ऐसा कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म के 2 ऑप्शन है, पहला है सिंगल पे, दूसरा है 5 साल से लेकर के 12 साल तक का, यानी कि किस्तों में पे करेंगे। पॉलिसी टर्म भी आपको इस प्लान में 5 साल से लेकर के 12 साल का मिलता है होल लाइफ इनकम ऑप्शन के साथ में। मोड ऑफ प्रीमियम सभी तरीके के मिल रहे हैं, सिंगल पे, सालाना, छमाही, तिमाही, मासिक पे करेंगे तो ऑटो डेबिट होगा आपके अकाउंट से। अब बात आती है यहाँ पे प्रीमियम की लिमिट और सम अश्योर्ड का जो लिमिट है। देखिए, प्रीमियम डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है, पॉलिसी टर्म क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म आप कितना ले रहे हैं, किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं और कितना बोर्ड आपको अप्रूव्ड करता है। ठीक उसी तरीके से सम अश्योर्ड भी है। बात आती है बेनिफिट की, तो सबसे पहला बेनिफिट है यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट, जो कि आपको गारंटेड एनुअल इनकम के रूप में मिलता है, जिसे हम गारंटेड इनकम कहते हैं। अगर आप चाहें सालाना लेके मासिक भी ले सकते हैं अपना गारंटेड इनकम। अब गारंटेड इनकम है क्या? टोटल पेड प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत है, जिसे हम गारंटेड इनकम रेट कह रहे हैं, उस प्रतिशत को हम यहाँ पे। अब ये जो गारंटेड इनकम रेट है या फैक्टर है, ये आपको एग्जैक्टली कंपनी ही बता सकती है डायरेक्टली, ऐसा इन्होंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी लिखा है। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो डेथ बेनिफिट के रूप में आपको मिलता है यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन डेथ। वीडियो को फुल स्क्रीन पे आप कर लेंगे तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो बेसिक सम अश्योर्ड है उसका कंपैरिजन आप करेंगे गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ में। इस ऑप्शन में जो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट है उसे जानने के लिए आपका जो सालाना गारंटेड इनकम होगा उसमें आप गुणा कर देंगे गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर का। फिर इसका कंपैरिजन करेंगे टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के। फिर इसका कंपैरिजन करेंगे, अगर आपने सिंगल प्रीमियम पे किया तो आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना निकालेंगे। अगर आप सिंगल प्रीमियम आपने मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन नहीं लिया है तो जो आपका सालाना प्रीमियम है बेसिक, उसका आप 7 में गुणा कर देंगे, यानी कि उसका 7 गुना। फिर चारों का कंपैरिजन कर लेंगे, यहाँ पे जो भी ज्यादा होगा वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा। अगर आपने प्रीवियस दोनों वीडियो देखी हैं तो आपको पता है कि बेसिक सम अश्योर्ड ही यहाँ पे ज्यादा बैठता है। अब टर्म्स एंड कंडीशन इसलिए बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। अब ये होल लाइफ इनकम है ऑप्शन है, तो इस वजह से डेथ बेनिफिट अलग तरीके से काम करेंगे। वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे। अगर पॉलिसी टर्म के अंदर डेथ होती है और सिंगल लाइफ ऑप्शन आप लेते हैं और सिंगल प्रीमियम पे करते हैं तो आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना हो जाएगा आपका लाइफ कवर यहाँ पे, यानी कि डेथ बेनिफिट। अगर सिंगल प्रीमियम ऑप्शन नहीं लिया है तो ऐसे में जो आपका सालाना प्रीमियम है उसका 11 गुना हो जाएगा आपका यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन डेथ, या कहें कि डेथ बेनिफिट। अगर पॉलिसी टर्म के बाद में डेथ होगी, सिंगल लाइफ पॉलिसी है, जॉइंट लाइफ नहीं लिया ऑप्शन, तो ऐसे में जितना भी प्रीमियम आपने पे किया होगा वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा अगर मृत्यु पॉलिसी टर्म के बाद होगी। अगर जॉइंट लाइफ ऑप्शन ले रहे हैं, सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो फर्स्ट डेथ लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट लाइफ नहीं, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट डेथ का जो कवर है वो आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना है पॉलिसी टर्म के दौरान, और सेकंड डेथ का जो कवर है पॉलिसी टर्म के दौरान सिंगल प्रीमियम के लिए वो सिंगल प्रीमियम का 10 गुना है। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल से लेकर के 12 साल के बीच में चुना है या 12 साल तक का चुना है तो फर्स्ट डेथ का जो कवर है वो सालाना प्रीमियम का 7 गुना है, सेकंड डेथ का जो कवर है वो सालाना प्रीमियम का 11 गुना है। राइट, यहाँ पे डेथ को कंसीडर किया गया, लाइफ को नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये कवर जो काम कर रहा है ये पॉलिसी टर्म के दौरान काम कर रहा है। पॉलिसी टर्म के बाद क्या होगा? पॉलिसी टर्म के बाद अगर फर्स्ट डेथ होती है तो कोई डेथ बेनिफिट पे नहीं किया जाएगा। गारंटेड इनकम बेनिफिट सेकंड लाइफ जो होगा उसको मिलता रहेगा, और सेकंड लाइफ की जब डेथ हो जाएगी ऐसे में तो जितना प्रीमियम पे किया गया है वो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिससे मैं उदाहरण के साथ आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है इस प्लान के अंदर, यानी कि जो गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान है उसके अंदर पॉलिसी टर्म जमा एंट्री एज और उसका कंपैरिजन करेंगे 85 साल से। दोनों में से जो कम होगा वो मैच्योरिटी एज का लिमिट हो जाएगा। अब बेनिफिट को समझने के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो एग्जांपल है उसको हम डिटेल में समझते हैं, ब्रेकअप करते हैं सब कुछ इसका।
देखिए हमने माना 50 साल की उम्र है, श्रीमान एम है जिन्होंने होल लाइफ इनकम ऑप्शन लिया, सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हैं, सीधा 10 लाख रुपए का जॉइंट लाइफ ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे लिया है। रेगुलर प्रीमियम का हमने इसलिए नहीं माना क्योंकि अगर आपको रेगुलर प्रीमियम पे करना है और गारंटेड इनकम बेनिफिट चाहिए रेगुलर, तो फिर जो रेगुलर इनकम ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 वो ज्यादा सही है। तो फर्स्ट डेथ का जो लाइफ कवर होगा वो 12.5 लाख रुपए का हो जाएगा और सेकंड डेथ का जो लाइफ कवर हो जाएगा वो 1 करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 लाख में आप 10 का गुणा कर देंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। और आपको पता है ये जो फर्स्ट डेथ का कवर है, सेकंड डेथ का जो कवर बताया है, ये केवल पॉलिसी टर्म के अंदर ही काम करेगा, उसके बाद नहीं। पॉलिसी टर्म जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा टोटल पेड प्रीमियम पे गारंटेड इनकम रेट को अप्लाई कर दिया जाएगा। राइट, तो वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे। 5 साल का हमने लिया यहाँ पे पॉलिसी टर्म, 50 साल की उम्र थी तो 55 साल की एज हो जाएगी और 6ठा साल जब पॉलिसी का खत्म हो रहा होगा तो जो 10 लाख का जो प्रीमियम पे किया उसमें हम गुणा कर देंगे 8.793% निकाल लेंगे तो 87,930 रुपए का अमाउंट आएगा। अब ये हमें गारंटेड इनकम रेट कैसे पता चला, ये पॉलिसी ब्रोशर से हमने एग्जाम्पल लिया तो कैलकुलेट करके हमें अंदाजा हो गया, बाकी तो डायरेक्टली आपको कंपनी ही बताएगी, ऐसा डॉक्यूमेंट में भी लिखा है। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान एम जब 65 साल की उनकी मृत्यु हो गई तो यानी कि उन्होंने गारंटेड इनकम बेनिफिट जो है 10 साल तक यहाँ पे ले लिया। राइट, तो ऐसे में 10 साल के अंदर वो 8,89,300 रुपए का अमाउंट ले चुके। राइट, अब श्रीमान एम की जो धर्मपत्नी है जिनको उन्होंने इंक्लूड किया था जॉइंट लाइफ के रूप में, उनके पास ऑप्शन है या तो वो जब तक जीवित है 87,930 रुपए हर साल लेती रहे या फिर वो एक कम्यूट वैल्यू यहाँ पे ले लें। राइट, यही है वो अगला ऑप्शन जो मैंने आपको कहा था कि आगे चल के बताऊंगा। वीडियो को कर लीजिए आप फुल स्क्रीन पे। तो कम्यूटेशन फैक्टर का यहाँ पे चार्ट हमें दिख रहा है होल लाइफ इनकम ऑप्शन के लिए, या जिसे हम कहें होल लाइफ ऑप्शन। एक तरफ एज है, दूसरी तरफ F1 F2 यानी कि फैक्टर 1 फैक्टर 2 लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ पे माना कि श्रीमान एम की जो धर्मपत्नी है वो श्रीमान एम से 2 साल छोटी थी, तो यानी कि वो 63 साल की थी। तो ऐसे में जो फैक्टर 1 है वो 10.67 हुआ और फैक्टर 2 हुआ 12.77%। ठीक है, अब कम्यूट वैल्यू का एक फॉर्मूला है जो हमारी इस टाइम स्क्रीन के ऊपर है, वो कहता है कि फॉर फैक्टर 1 का हम गुणा कर देंगे गारंटेड एनुअल इनकम में, फिर जोड़ देंगे फैक्टर 2 का मल्टीप्लाई करके टोटल प्रीमियम पे। राइट, जो हमने पे किया तो वैल्यू हमें पता चल गई, फॉर्मूले में हम यहाँ पे रख देंगे 10.67 का गुणा कर देंगे हम यहाँ पे गारंटेड एनुअल इनकम जो कि 87,930 रुपए है और 10 लाख का 12.77% हम यहाँ पे निकाल लेंगे। वैल्यू जो है उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो 10,65,913 रुपए 10 पैसे का ये अमाउंट हो गया। अगर श्रीमान एम की जो मिसेज हैं, धर्मपत्नी हैं, वो कम्यूट वैल्यू लेती हैं तो इतना अमाउंट उनको वहाँ पे मिल जाएगा और पॉलिसी यहीं पे बंद हो जाएगी। राइट, बाकी अगर आप चाहते हैं कि होल लाइफ इनकम ऑप्शन के यानी कि होल लाइफ ऑप्शन के सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू के बेनिफिट भी उदाहरण के साथ हम आपको समझाएं, एक्सप्लेन करें, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे इसके लिए। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बाकी आपका कोई सुझाव है या आप चाहते हैं कि आप ही के कमेंट के अनुसार लगातार वीडियो आती रहें, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। और जिन्होंने भी कमेंट किए सबके कमेंट हमने नोट कर लिए हैं, सबके अनुसार वीडियो जरूर आएगा। अब एक चीज आप खुद भी समझें प्लीज और दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते और टेलीग्राम चैनल से PDF जरूर ले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत